मूवी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलियन आर्मी की एक इलाइट यूनिट दिखाई जाती है जो एक कंपाउंड को इन्फिल्ट्रेट करके एक आदमी को पकड़ लेती है, जिसके बाद यूनिट का लीडर उस आदमी को इंटेरोगेट करने लगता है। मगर ये सब देखकर यूनिट का स्नाइपर लोगन काफी कंफ्यूज्ड है, लेकिन तभी यहाँ पे एक टेररिस्ट आ जाता है जिसे लोगन मार देता है। मगर टेररिस्ट की एक गोली लोगन को भी लग जाती है, मगर मेडिक चेक करके बताता है कि लोगन खतरे से बाहर है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लोगन अपने बेटे के साथ जंगल की ट्रिप पे आया हुआ है। तो लोगन अपने बेटे को कुछ सर्वाइवल ट्रिक्स सिखाने लगता है, मगर इस समय लोगन का बेटा बिली अपनी उंगली को इंजर्ड कर लेता है। मगर लोगन इस पे ध्यान नहीं देता क्योंकि ऐसी चोट तो रोजाना लगती रहती है। इसके बाद बिली अकेले ही जंगल में खेलने लगता है, मगर तभी एक जंगली डॉग उसके पास आके भौंकने लगता है। तो डॉग का खराब मूड देख के बिली काफी डर जाता है, जो हेल्प के लिए अपने पिता को बुलाने लगता है। तो जब डॉग बिली पे हमला करने वाला था तब लोगन यहाँ पे आ जाता है, जो अपनी राइफल से इस डॉग को मार गिराता है, जिससे बिली की जान बच जाती है। लेकिन बिली अपनी वजह से एक एनिमल को मरता हुआ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद ये लोग घर लौटने लगते हैं, तो बिली का मूड ठीक करने के लिए लोगन बिली को कार ड्राइव करने देता है। इसके बाद जल्द ही ये लोग घर लौट आते, जहाँ बिली अपनी मॉम को इंटरेस्टिंग बातें बताने लगता है। तो जस्टिन भी अपने बेटे को इतना खुश देख के काफी सेटिस्फाइड है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जस्टिन लोगन के सेकंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, और इनकी बातों से पता चलता है कि होने वाला चाइल्ड शायद बेबी गर्ल है। तो इस बात को लेके सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट डे लोगन अपनी ड्रेस पहन के मिलिट्री एकेडमी चला जाता है, जहां न्यू कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए लोगन अपनी वॉर टाइम स्टोरी सुनाने लगता है। साथ ही वो ये भी क्लियर करता है कि सोल्जर कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो भी नॉर्मल ह्यूमन है। तो मुसीबत के समय हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन बिली को उसके स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बिली तो बच जाता है, लेकिन जस्टिन और उसका बेबी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब जस्टिन को मरे हुए काफी साल बीत चुके हैं, मगर लोगन को हर रोज हर समय अपनी वाइफ की याद सताती रहती है। इवन वो कभी कभी हेलुसिनेट भी करता रहता है। साथ ही लोगन अब आर्मी भी छोड़ चुका है। इसके बाद हमें कोर्ट ट्रायल दिखाया जाता है, जो कि बिली लोगन का था। बिली अब 16 साल का हो चुका है। साथ ही उसने क्राइम करना भी चालू कर दिया है, जिसमें चोरी, ड्रग्स और इवन तोड़फोड़ भी शामिल है। तो जज लोगन से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ आपकी वाइफ के गुजर जाने के बाद आप और आपके बेटे पे गहरा असर पड़ा है, मगर लोगन आपको समझना होगा कि बिली बार बार घर से भाग जाता है और वो बाहर जाके क्राइम्स कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट टाइम है, और अगर अगली बार बिली क्राइम करते हुए पकड़ा गया तो उसके दो ही अंजाम होंगे, या तो उसे जेल भेज दिया जाएगा या उसे आपसे दूर भेज दिया जाएगा, ताकि वो बेहतर केयर में रह सके। तो ये सुनकर लोगन काफी दुखी है, मगर वो जज की बात मान जाता है। इसके बाद लोगन बिली को लेके यहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, यानी अब इनका रिलेशन काफी खराब हो चुका है। साथ ही अब लोगन के पास कोई भी ढंग की जॉब नहीं है, जिस वजह से वो काफी परेशान है। तो उसे एक दिन अपने दोस्त जॉनी का मैसेज आता है, जो लोगन को मिलने के लिए बुला रहा है। नेक्स्ट डे लोगन को बिली के स्कूल बुलाया जाता है, जहां प्रिंसिपल बोलता है कि हमारा स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए फीस पे करनी पड़ती है, और आपने बिली की लास्ट टर्म की फीस जमा नहीं की है। साथ ही बिली स्कूल भी नहीं आता है, तो बेहतर होगा कि तुम बिली को किसी और स्कूल में ट्रांसफर करवा दो। मगर लोगन प्रिंसिपल को भरोसा दिलाता है कि मैं फीस भर दूंगा। साथ ही अब से बिली स्कूल मिस नहीं करेगा। इसके बाद लोगन अपने दोस्त जॉनी से मिलने चला जाता है, जहां ये लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं। जहां लोगन को पता चलता है कि जॉनी की हालत भी उसकी जैसी ही है। जॉनी की वाइफ ने उसे छोड़ दिया है, और अब तो जॉनी की बेटियों ने भी उसे बात करना छोड़ दिया है। जिसके बाद जॉनी लोगन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम ये काम करो तो तुम काफी पैसे बना सकते हो। तो ये सुन के लोगन इंटरेस्ट शो करने लगता है। तो जॉनी उसे न्यू जॉब के बारे में बता देता है। जिसके बाद लोगन अपने घर लौट आता है, जहां वो अपनी रेगुलर बोरिंग लाइफ जीने लगता है, जिसमें वो एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, जो लोगन पे अच्छे से नहीं हो पा रहा है। साथ ही लोगन के कस्टमर भी उसे मन चाहे जब बुरा भला सुनाते रहते हैं। तो एक दिन लोगन की सनक जाती है, जो अपने कस्टमर को गालियां बक के यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उससे ये लाइफ जी नहीं जा रही है। साथ ही उसने जॉनी का काम एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर लिया है। तो वो बिली को जॉनी के पास ले जाता है, जहां जॉनी बिली को लोगन की स्टोरी सुनाने लगता है कि तुम्हारे डैड आर्मी के बेस्ट स्नाइपर थे, साथ ही वो किसी हीरो से कम नहीं थे। मगर बिली को इन बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं होता। जिसके बाद लोगन अपनी गन निकाल के मिशन के लिए रेडी हो जाता है। तो जॉनी उसे मिशन की डिटेल्स शेयर करने लगता है,
और फिर ये लोग सीक्रेटली एक घर में इंटर कर जाते हैं, जहां उन्हें घर में 2 आदमी मिलते हैं जिन्हें ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। जिसके बाद जॉनी एक आदमी को टॉर्चर करके सेफ के कोड्स पूछ ले पाए। तो कोड्स मिलते ही जॉनी सेफ खोल के सारा पैसा निकाल ले पाए, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। तो जॉनी चेक करने चला जाता है तो उसे एक लड़का दिखाई पड़ता है जिसने अपने फोन से किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया है कि हमारे घर में चोरी हो रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम रे है, साथ ही वो जॉनी को जानता भी है। साथ ही घर में मौजूद पैसों की जानकारी भी जॉनी को रे से ही मिली थी और यही जॉनी का इंटरनल सपोर्ट था। मगर अब उसने जॉनी को धोखा दे दिया है तो जॉनी लोगन की नजरों से छुपके रे को मार देता है। इसके बाद ये लोग चोरी करके यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लोगन को अभी तक रे के मर्डर का पता नहीं है। तो वो घर लौट के अपनी गन्स को ठिकाने लगा देता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट एंड लास्ट जॉब था। नेक्स्ट डे लोगन एज यूजुअल अपने काम पे चला जाता है, मगर उसका बॉस लोगन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने एक स्टोर ओनर को काट डालने की धमकी दी है। वेल लोगन, तुम्हें समझना होगा कि तुम कस्टमर्स को मारने की धमकी नहीं दे सकते, साथ ही तुम्हें उस आदमी से माफी मांगनी होगी। मगर लोगन किसी से माफी मांगना नहीं चाहता तो लोगन को जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं स्कूल में बिली ने दोस्त बनाने के चक्कर में एक स्कूल गैंग ज्वाइन कर लिया है जो नशा करने का शौक रखते हैं। तो ब्रैड नाम का लड़का बिली को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिससे इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। तो बिली ब्रैड को बता देता है कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, वरना मुझे जुवेनाइल जेल भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोग जॉब छोड़ने के बाद जॉनी के पास चला जाता है ताकि वो जॉनी के साथ काम करके कुछ पैसे बना सके, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छी लाइफ देना चाहता है। तो जॉनी लोगन को एक और जॉब के बारे में बता देता है। तो लोगन घर लौट के अपनी अगली जॉब के लिए मेंटली प्रिपेयर होने लगता है। जिस बीच वो अपने बेटे से कनेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब ये लोग एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं। जिसके बाद लोगन अपनी राइफल लेके पोजीशन ले लेता है और इस बार उसका काम जॉनी को प्रोटेक्ट करने का है, क्योंकि वो अपने बॉस से मिलने गया है। तो वो देखता है कि एक आदमी जॉनी पे खूब भड़क रहा है। वेल इस आदमी का नाम जॉन है, जो जॉन की ही तरह नेड नाम के आदमी के लिए काम करता है, जो कि एक ड्रग डीलर है। तो नेड जॉनी से पूछता है कि कुछ दिन पहले हमारे सेफ हाउस में चोरी हुई है, जिसमें से काफी सारा कैश चोरी हो गया है और रॉबर्स ने वहाँ पे 2 लोगों को जिंदा छोड़ दिया है, जिनके हिसाब से ये काम सोल्जर्स का है। वही लोग काम को इतने अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तो जॉनी क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हारे सेफ हाउस में नहीं गया था और न ही मैंने कोई चोरी की है। जॉब खत्म होने के बाद लोगन अपने घर लौट आता है, जहां उसे बिली का कॉल आता है। तो वो बिली की सिचुएशन चेक करने चला जाता है, जहां वो देखता है कि बिली और उसके दोस्तों ने एक कार को क्रैश कर दिया है। तो लोगों को पता चलता है कि उसके जाने के बाद बिली एक पार्टी में गया था, जहां फिर ये लोग दारू पी के कार चलाने लगे थे और ये कार एक्सीडेंट बिली से ही हुआ है। तो लोगन समझ जाता है कि इससे तो बिली पे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बन सकता है और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो लोगन कार को आग लगा के अपने घर लौट आता है, जहां वो बिली को समझा बुझा के ब्रैड के घर चला जाता है, क्योंकि वो कार ब्रैड के पिता की थी। तो उसे पता चलता है कि ब्रैड के पिता एक लॉयर हैं, जो अब बिली पे कार चोरी का केस लगाने वाले हैं। लेकिन लोगन कहता है कि मैं तुम्हें कार के पैसे दे दूंगा और तुम इस केस को जाने दो। तो ब्रैड का पिता इस डील के लिए मान जाता है, इस शर्त पे कि बिली अब ब्रैड के साथ दिखना नहीं चाहिए और अब बेचारे लोगन को अपने बेटे के किए टूचियापा सुधारने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है। तो वो सीधा जॉनी के पास चला जाता है और बताता है कि मुझे काफी सारे पैसे चाहिए, वरना बिली को जेल हो जाएगी और ऐसा मैं नहीं चाहता। तो जॉनी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हें समझना होगा कि इतना सारा पैसा सीधे तरीके से तो नहीं आएगा, तुम्हें जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए कुछ डर्टी या इलीगल वर्क्स करने पड़ेंगे, शायद तुम्हें किसी को मारना भी पड़े। तो लोगन कह देता है कि मुझे बस पैसे चाहिए, जो रिस्क होगा वो देखा जाएगा। वेल गाइस, बच्चे कभी कभी अनजाने में पेरेंट्स को इतना मजबूर कर देते हैं कि उनकी नीड्स को पूरा करने के चक्कर में पेरेंट्स को कभी कभी गलत रास्ते भी चुनने पड़ते हैं। और यही हाल लोगन का भी है। जिसके बाद लोगन दूर से एक कार पे नजर रखने लगता है, जो कि जॉनी की थी। तो थोड़ी देर में नेड और उसके बॉडीगार्ड यहाँ पे आ जाते हैं और फिर नेड जॉनी पे भड़कते हुए बोलता है कि हमने पता लगा लिया है कि चोरी तुमने ही की थी, साथ ही रे को भी तुमने ही मारा है, तो अब बताओ मुझे कि मेरे पैसे कहाँ हैं। जिस पर जॉनी कह देता है कि पैसे ट्रक के ट्रंक में है। तो नेड चेक करने चला जाता है, जहाँ पे उसे पैसे नहीं मिलते, यानी कि जॉनी झूठ बोल रहा है
और इसी समय लोगन नेड और उसके बॉडीगार्ड को अपनी राइफल से उड़ा देता है। यानी ये सारी प्लानिंग जॉनी की ही थी ताकि वो अपने बॉस को ठिकाने लगा सके। लेकिन तभी यहाँ पे नेड के बाकी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो जॉनी पे फायरिंग करने लगते हैं। तो लोगन एक एक करके इन सभी ठग्स को मारने लगता है, लेकिन एक आदमी बच के यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तो लोगन बाई फुट ही उसे चेज करके मार डालता है, जिसके बाद जॉनी गड्ढा खोद के इन सभी को दफना देता है। लेकिन अब जॉनी काफी अपसेट है क्योंकि उसने पैसों के लिए इतने सारे लोगों को मारा है। नेक्स्ट डे लोगन बिली को बताता है कि अपना सामान पैक करो, हम लोग ये सिटी छोड़ने वाले हैं, हम यहाँ पे सेफ नहीं है। तो बिली को लगता है कि उसके पिता उसकी गलतियों की वजह से इस सिटी को छोड़ना चाहते हैं, तो वो बैक करने लगता है कि अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, अभी अभी तो मेरे दोस्त बने हैं। तो लोगन कह देता है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं जिन्होंने जरा सी देर में तुम्हें बिट्रे कर दिया है। तो ये सुन के बिली भड़क जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपकी नजर में सारी गलती मेरी ही है, आप मुझे चाहते ही नहीं है, आप मुझे जरा भी प्यार नहीं करते हैं, आप तो बस उम्मीद करते हो कि उस एक्सीडेंट में मेरी मॉम के बजाय मैं मारा गया होता तो आप मॉम के साथ लाइफ जी पाते। तो ये सुनकर लोगन की सनक जाती है और वो बिली को अच्छे से रगड़ देता है। मगर अब बिली पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जो अपने पिता को अपने रूम से जाने के लिए कह देता है। तो लोगन को पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है जहां उसके वाइफ और बेटे दोनों ही मौत की कगार पे थे। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें आपके बेटे या वाइफ की जान बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, मगर हॉस्पिटल और हम सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। तो काफी ट्रॉमा और पेन के बाद लोगन बिली को बचाने का डिसाइड कर लेता है, मगर अब बिली लोगन को इतना पेन दे रहा है। इसके बाद हमें ब्रेड का पिता दिखाया जाता है जो अपने घर लौटने वाला है। तो उसे अपनी कार में लोगन बैठा हुआ मिलता है जो आदमी को पैसे देते हुए बोलता है कि हमारा मामला सेटल हुआ, अगर तुमने अब हमें परेशान किया तो मैं तुम बाप बेटों को मार दूंगा। तो ये सुन के ये आदमी काफी डर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने लोगन की वाइफ की कार ठोकी थी उसने हद से ज्यादा दारू पी रखी थी। तो जॉनी उस आदमी को हॉस्पिटल से उठा लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के खातिर इस आदमी को ठिकाने लगा देता है और तभी से लोगन जॉनी का कर्जदार है। इसके बाद अगले दिन जॉनी पिटी पिटाई हालत में लोगन के घर आ जाता है, जो लोगन को बताता है कि हमने सभी ड्रग डीलर्स को ठिकाने लगा दिया है, मगर पता नहीं क्यों हमारे बारे में और लोगों को भी पता चल गया है जो कल मुझे मारने आए थे। तो अब हमें फिर से साथ काम करके उन लोगों को ठिकाने लगाना होगा, मैं उन लोगों को जाल में फंसाऊंगा और तुम उन्हें ठिकाने लगा देना। तो लोगन को पता चलता है कि जॉनी ने काफी सारा ड्रग्स चढ़ा रखा है और वो लोगन के सामने जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि लोगन अब उसका साथ देना नहीं चाहता। मगर फिर वो न जाने क्यों लोगन पे हमला कर देता है, जिससे इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है, जहां जॉनी लोगन को मारने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोगन ने ही उसे बिट्रे किया है, जिससे अब बाकी लोगों को चोरी के बारे में पता चल गया है। लेकिन वो लोगन को मार पाता उससे पहले ही बिली जॉनी की खोपड़ी खोल देता है, लेकिन अब वो एक खून करके होपलेस होने लगता है, आखिर वो बच्चा ही तो है। इसके बाद लोगन जॉनी को ठिकाने लगा देता है और अब बिली भी अपने पिता को समझाने लगता है, जिससे इनका रिलेशन काफी क्लोज हो जाता है। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लोगन बिली को फिर से हंटिंग पे ले जाता है, जिस तरह वो उसे बचपन में ले जाया करता था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।